बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम इकरा ख़ान, CTI कंप्यूटर साइंस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन दीपालपुर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस का लेक्चर है हमारा, चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज जो चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ना है वो हमारा है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, के प्रॉब्लम्स की कौन कौन सी टाइप्स अक्कर होती हैं जब हम अपने रिलेशंस क्रिएट करते हैं। नॉर्मलाइजेशन करने से पहले जिन प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है उन प्रॉब्लम्स को आज देखेंगे कि जब हम अपने रिलेशंस को क्रिएट करते हैं तो उनमें कोई ना कोई एरर ज़रूर आता है, तो उन एरर्स को हम ख़त्म करते हैं नॉर्मलाइजेशन करके। तो नॉर्मलाइजेशन से पहले जब डाटा को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है तब वो एरर फ्री होता है। तो नॉर्मलाइजेशन को हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम पहले ये देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन करने से पहले रिलेशंस जो हमारे होते हैं उनमें कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉब्लम है सिनोनियम, सेकंड वन है हार्मोनियम, थर्ड है रिडंडेंसी, फोर्थ है म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। अब इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है सिनोनियम। सिनोनियम कौन सी प्रॉब्लम होती है? सिनोनियम बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम होती है डेट रिलेशंस के अंदर कि हम एक ही एट्रीब्यूट्स के लिए डिफरेंट नेम्स को यूज़ करते हैं। कि जैसा कि अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, कॉलेज में अगर एक स्टूडेंट ने एडमिशन करवाया है, ठीक है, उसके डेटाबेस में हमने 3 फॉर्म बना दिए हैं। अब उसका एक एडमिशन फॉर्म होगा, एक लाइब्रेरी फॉर्म होगा और एक रिज़ल्ट फॉर्म बना देंगे। अब जहाँ पे हमारे पास फ़र्ज़ करो स्टूडेंट का जो नेम है तो उसके लिए हमें तीनों में ही स्टूडेंट का नेम यूज़ करना पड़ेगा या स्टूडेंट की आईडी। तो हम क्या करेंगे कि तीनों जो हमारे रिलेशंस हैं होंगे वो एक ही एट्रीब्यूट उसका कि नेम, एक स्टूडेंट का नेम है, उसने स्टूडेंट का जो एडमिशन फॉर्म है उसमें भी यूज़ होना है एज आ एट्रीब्यूट, जो उसका लाइब्रेरी फॉर्म होगा उसमें भी उसने एज आ एट्रीब्यूट यूज़ होना है उसका नेम और उसके अलावा रिज़ल्ट में। लेकिन अगर हम जो स्टूडेंट के एडमिशन फॉर्म है उसमें स्टूडेंट नेम से हम एट्रीब्यूट बना दें, इसी तरह अगर हम STD लिख दें और ये हम अगर उसकी एडमिशन फॉर्म में लिख दें और जो उसका हमारे पास अगर लाइब्रेरी का जो उसका है उसमें हम लिख दें STD नेम और लास्ट तीसरे के हमने रिज़ल्ट की बात की थी उसमें हम लिख दें स्टूडेंट नेम। तो अगर हम देखें कि ये तीनों एक ही एट्रीब्यूट के लिए यूज़ कर रहे हैं लेकिन नाम तीनों के हमारे पास क्या हैं, डिफरेंट, तो इस तरह हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है कि अगर हम सेम एट्रीब्यूट्स जिसका डाटा भी सेम होगा लेकिन जब उन्हें हम डिफरेंट रिलेशंस के अंदर लेंगे तो हम उनके नेम्स अगर चेंज कर देते हैं, हम सेम एट्रीब्यूट्स के डिफरेंट नेम्स यूज़ करेंगे तो वो जो हमारी प्रॉब्लम होगी उसे हम सिनोनियम कहते हैं। अ सिनोनियम इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द रिलेशन दैट अकर व्हेन 2 different names are used for the same attributes। के एक ये ऐसी प्रॉब्लम है कि हम सेम एट्रीब्यूट्स के लिए डिफरेंट नेम्स को अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो सिनोनियम होता है। द नेम ऑफ एट्रीब्यूट में बी सेम इफ़ एग्जिस्ट 2 और मोर रिलेशन, के अगर एक सेम एट्रीब्यूट्स जितने भी रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा हो उसका नेम भी सेम होना चाहिए, उसका नेम डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर इसकी एग्ज़ाम्पल की यहाँ पे बात करें तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल ली है, 2 रिलेशंस हैं हमारे पास, एक आइटम्स के नाम का रिलेशन है और एक सप्लायर है। यहाँ पे आइटम में आइटम नंबर, आइटम कलर और सप्लायर कोड, जबकि सप्लायर में सप्लायर आईडी और सप्लायर नेम। आप देख सकते हो जो सप्लायर आईडी और सप्लायर कोड है ये दोनों सेम एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन हमने आइटम वाले रिलेशन में सप्लायर कोड का नाम दिया है और सप्लायर वाले में सप्लायर आईडी। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो सप्लायर आईडी और सप्लायर कोड में ही है। तो अगर हमने इस एरर को ख़त्म करना है तो हम या तो सप्लायर आईडी की जगह पे सप्लायर कोड कर देंगे या फिर सप्लायर कोड की जगह पे सप्लायर आईडी की, ये दोनों नेम सेम होने चाहिए।
सेकंड हमारी जो प्रॉब्लम थी वो हमारे पास है अमोनियम। अमोनियम में हमारे पास क्या होता है कि अमोनियम इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन रिलेशन। ये भी एक प्रॉब्लम्स एरर की टाइप्स है डैट अकर व्हेन टू सेम नेम आर यूज फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। ये सिनोनियम के उल्ट है कि इसमें क्या करते हैं कि हम नेम सेम यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन जो एट्रीब्यूट्स में डाटा स्टोर होना है वो हमारा डिफरेंट होता है। सिनोनियम में हमने देखा था कि एट्रीब्यूट सेम है लेकिन हम नेम डिफरेंट यूज़ करते हैं। तो अमोनियम में क्या है कि हम सेम नेम यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर तो हमने इस एरर को ख़त्म करना है तो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए जिनका डाटा डिफरेंट है उनके नेम्स भी डिफरेंट होने चाहिए। हम जो डाटाबेस में जब भी हम टेबल्स बनाते हैं तो टेबल्स के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा डिफरेंट होते हैं, रिलेशंस के नेम डिफरेंट्स होते हैं। इस तरह जितने भी एट्रीब्यूट्स उसके होते हैं वो सब के सब नेम डिफरेंट होते हैं, सेम नेम नहीं होता। एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि हमारे पास दो हैं, एक है कस्टमर और एक हमारे पास सप्लायर। कस्टमर के जो एट्रीब्यूट हैं उसमें फ़र्स्ट है कस्टमर आईडी और सेकंड है कंपनी नेम कि किस कंपनी का वो कस्टमर है। और अगर हम सप्लायर का देखें तो सप्लायर में भी सप्लायर आईडी और कंपनी नेम, जबकि ये दोनों एट्रीब्यूट डिफरेंट्स हैं लेकिन नेम यहाँ पे सेम यूज़ हो रहे हैं। द अबव रिलेशन हैव अ अमोनियम प्रॉब्लम as company name attribute both relation it may create confusion। ये कन्फ्यूजन पैदा कर सकती है कि जो हम कंपनी नेम का एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहते हैं वो हम कस्टमर रिलेशन के लिए करेंगे या सप्लायर रिलेशन के लिए करेंगे, इसीलिए एट्रीब्यूट का नेम सेम नहीं होना चाहिए। डिफरेंट नेम शुड बी यूज्ड इन अ सप्लायर रिलेशन सच एज हम वहाँ पे सप्लायर का नेम लिख सकते हैं, कंपनी नेम नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास अमोनियम था। अमोनियम में क्या बेसिकली होता है कि इसमें अगर तो हमारे रिलेशंस जो डाटाबेस है उसमें दो या दो से ज़्यादा रिलेशंस जिनके एट्रीब्यूट्स तो डिफरेंट्स हैं लेकिन हम नेम एक ही यूज़ कर रहे हैं तो इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिडेंसी। रिडेंसी हमारे पास क्या है? रिडेंसी इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द रिलेशन डैट अकर व्हेन इंफॉर्मेशन अननेसेसरी स्टोर इन टू डिफरेंट वेज या फॉर्म के। एक हमारे पास रिडेंसी बेसिकली हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम होती है बेटा जिसमें हम एक रिलेशन में ऐसा डाटा स्टोर कर रहे होते हैं कि जिसका कोई मकसद नहीं होता, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। वो अननेसेसरी डाटा होता है बेसिकली कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन हम वो सेव कर रहे होते हैं, वो स्पेस ले रहा होता है, तो ये हमारे पास रिडेंसी होती है। रिडेंसी इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन अ रिलेशन डैट अकर व्हेन इंफॉर्मेशन अननेसेसरी स्टोर इन अ टू वे वेज आवर फॉर्म कि एक ऐसा डाटा जिसको हम दो तरीकों से सेव कर रहे हैं लेकिन उसका मकसद एक ही है, तो वो हमारे पास अननेसेसरी डाटा होगा। तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे पास रिडेंसी होती है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास एक रिलेशन है एम्प्लॉय, जो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं वो है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ और एज। अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ ऑफ एज, ये दोनों एक ही चीज़ है। डेट ऑफ बर्थ से हम क्या एज कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हमें उसका ईयर पता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है, तो हम उसकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ और एज का मकसद एक ही है लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ के लिए दो एट्रीब्यूट बनाए जा रहे हैं, तो ये हमारे पास रिडेंसी आ जाता है। द रिलेशन अबव रिलेशन हैव रिडेंसी प्रॉब्लम एज द एट्रीब्यूट एज एंड DOB द सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। एज ऑफ डेट ऑफ बर्थ में एक जैसी ही इंफॉर्मेशन होती है। द एज कैन बी कैलकुलेट फॉर्म ऑफ द वैल्यू ऑफ अ DB कि हम जो है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, इसको यूज़ करते हुए हम उसकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एज एट्रीब्यूट इज़ क्रिएटिंग रिडेंसी इन द रिलेशनशिप के। अगर हम इसमें से एज के एट्रीब्यूट ख़त्म कर दें तो जो रिडेंसी प्रॉब्लम है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो रिडेंसी
रिडंडेंसी में क्या होता है कि जो अननेसेसरी डाटा होता है कि मीन एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी जो उसमें वैल्यूज़ हम सेव कर रहे होते हैं वो हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट से भी हासिल कर सकते हैं। तो अगर वो हम एट्रीब्यूट ना भी यूज़ करें तो हमारा रिलेशनशिप कंप्लीट होता है। तो अगर वो हम ऐसे एट्रीब्यूट्स को बनाते हैं जो कि अननेसेसरी होता है, जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो तब हमारे रिलेशन में रिडंडेंसी आती है। लास्ट जो उसकी प्रॉब्लम है म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस डाटा क्या होता है कि जब हम डाटाबेस में अपना डाटा स्टोर कर रहे होते हैं तो तब हम उनकी डाटा टाइप्स को सिलेक्ट करते हैं। तो उनमें कुछ डाटा टाइप्स ऐसी होती हैं जिसमें हम जस्ट येस और नो के ऑप्शन के लिए हम उसकी डाटा टाइप सेलेक्ट करते हैं कि या फिर हम येस कह सकते हैं या हम नो सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 2 टाइप्स का डाटा हम उसमें ले सकते हैं। लेकिन अगर हम डाटाबेस जब बना रहे हैं किसी एट्रीब्यूट्स पे या ऐसे एट्रीब्यूट्स में अगर हम ये डाटा टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस वक़्त हमारी रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एक ही टाइम में हम 2 एट्रीब्यूट्स को अगर यस कर देते हैं तब भी प्रॉब्लम है, अगर नो कर देंगे तो तब भी प्रॉब्लम है। Mutual exclusiveness of data is type of problem in a relation that occur with the attribute whose values are specified। कि ये ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर हम किसी एट्रीब्यूट के लिए हमने स्पेसिफाई किया है कि जस्ट उसमें येस और नो सेलेक्ट करना है, उस वक़्त ये प्रॉब्लम अक्कर होगी। सम टाइम 2 और मोर सच एट्रीब्यूट कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स, वो गलत या सही नहीं भी हो सकते एट अ सेम टाइप ऑफ वन एंटिटी। की किसी एक एंटिटी के लिए अगर हम ये वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं तो वो ट्रू और फॉल्स नहीं भी हो सकते, उस वक़्त हमें उसकी थर्ड कंडीशन भी हो सकती है। तो उस टाइम हमें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, सपोज वी हैव द फॉलोइंग रिलेशन। सबसे पहले हमारे पास रिलेशन एम्प्लॉयज़ का, इसमें हमने देखा है कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, मैरिड, सिंगल। अब देखो यहाँ पे बेटा 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक है मैरिड और एक है सिंगल। अब हमने जो इसकी वैल्यू स्पेसिफाई की डाटा टाइप वो जस्ट हमारे पास येस या नो पे है। अब अगर हम अपने डाटा में डाटा स्टोर करें किसी पर्सन का, हम मैरिड वाली जो एट्रीब्यूट है उसमें भी यस लिख दें और सिंगल वाले एट्रीब्यूट में भी यस लिख दें, तो एक पर्सन एक ही वक्त में दोनों पे यस नहीं हो सकता। इसका मतलब है यहाँ पे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैरिड या तो वह मैरिड हो सकता है या वो सिंगल हो सकता है। तो इस ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस होती है। ये तब होती जब हम उसके डाटा टाइप्स को सिलेक्ट करते हैं। द above relation have a mutual exclusiveness problem as a attribute married or single cannot be true or false at a same time. The problems occur if yes is selecting in both attributes, the person cannot be married or single at a same time. The problem solved by using journal attributes। हम इसमें क्या करेंगे, जर्नल एट्रीब्यूट सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि अगर हमने पॉसिबल वे हम इसमें यूज़ करेंगे कि हम मैरिड के लिए एम यूज़ कर लें और सिंगल के लिए एस यूज़ कर सकते हैं। हम यस और नो का एट्रीब्यूट इसमें यूज़ नहीं करेंगे। अगर तो वो मैरिड है तो उसके लिए हम एम यूज़ करें, अगर वो सिंगल है तो उसके लिए हम एस यूज़ करें। तो ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं येस एंड नो के लिए और उसकी थर्ड कंडीशन में भी आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हमें फिर म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए जब हम वो रिलेशंस बनाते हैं, जब वो एट्रीब्यूट्स बना रहे होते हैं, तो डाटा वैल्यू स्पेसिफाई करने से पहले हम उसकी कंडीशन चेक करते हैं कि येस और नो के अलावा अगर तो थर्ड कंडीशन पॉसिबल है तो फिर हम उसके लिए कोई और वे यूज़ करते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक है। कल हम डाटाबेस की अनोमलाइज को देखेंगे कि डाटाबेस में जब हम अनोमलाइज डाटा को स्टोर करते हैं तो हमें किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अल्लाह हाफिज़।